स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे कि क्यों आपको हमेशा अपनी लाइफ में क्वेश्चंस करने चाहिए, हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज हमें क्वेश्चन नहीं करने देता। जो क्वेश्चन करते हैं उन्हें बदतमीज बता दिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन करने वाला एटीट्यूड ही आपको क्लैरिटी ला के देगा, आपको एक इंटेलिजेंट इंसान बनाएगा, आपके करियर में, आपके लाइफ में ग्रोथ करेगा। आप हमेशा देखना अपने आसपास जो भी इंसान सक्सेसफुल होगा वो ऐसा ही होगा जो आँख बंद करके सारी चीज़ों को नहीं मान लेता। हमें जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है, जो भी आप मान के चलिए, जो भी आपको स्कूल में बताया गया, टीवी पे दिखाया जाता है या आप सोशल मीडिया पे देखते हैं या आपके आस-पास के लोग आपको बताते हैं, हम उस पे बचपन से सुनते-सुनते उसपे बिलीव कर लेते हैं। हम कभी उन पे क्वेश्चन नहीं करते कि क्या ये सही है बात? ये ऐसा क्यों है? कहाँ से आई ये बात? किसने बताया? और क्या ये प्रूव हुआ है? ऐसा क्या सच में प्रैक्टिकल लाइफ में होता है? इस तरह के क्वेश्चन हम पूछते ही नहीं है और जो पूछते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है क्योंकि कल्चर ही नहीं है क्वेश्चन पूछने का। इसीलिए डम्ब लोग बढ़ते ज़्यादा, डम्ब लोगों की संख्या ज़्यादा है। आप विकास दिव्य कीर्ति सर हैं जो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि कितने परसेंट डम्ब है, कितने परसेंट इंटेलिजेंट है। तो डम्ब लोगों का परसेंटेज ज़्यादा थी। उसका रीज़न एक यही है कि क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मार दोगे क्यूरियोसिटी अंदर, जो भी तुम्हारे अंदर उठ रही है जिज्ञासा, उसे मार दोगे तो तुम्हें क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। समझे? बचपन से ही ना हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग की जाती है सोसाइटी के द्वारा। आप पैदा होते हो, वो बताने लग जाते हैं, वो खुद प्रोग्राम्ड होते हैं, खुद बस चली आ रही होती हैं ये चीज़ें। वो आपको कुछ-कुछ बता देते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप मान लेते हो। अब देखो, अब पता है कपड़े पहनने का भी एक वो होता है। हर समाज में ना किसी-किसी समाज में एक तरह के कपड़े पहने जाते हैं, कहीं किसी समाज में एक तरह के कपड़े। वो अपने कपड़े को बढ़िया बोलता है, दूसरा वाला अपने कपड़े को बंदे, कोई अपने खाने को बढ़िया बोल रहा है, नॉर्थ इंडिया में अलग खाना है, साउथ इंडिया में अलग खाना है। कोई अपने खाने को बढ़िया बोल रहा है अपने। भाई तुम जो कर रहे हो, एक चीज़ सोचना हमेशा, तुम जिस भी जगह पे पैदा हुए हो, वहाँ का एक कल्चर होगा। तुम जो वो कर रहे हो, तुम उसे बोलते हो यही सबसे बेस्ट है, बाकी पूरी दुनिया बेकार है। उसको क्या वो जीवन का अंतिम सत्य है जो तुम्हें बताया गया है, जो तुम भी कर रहे हो, क्या वही है बस? उसके अलावा सब बेकार है? सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो आज अमेरिका हमसे इतना आगे क्यों है? वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो कुछ नहीं करते हमारे जैसा। आगे है ना वो हमसे। तो ये जो बिलीफ डेवलप हो जाता है ना आपके अंदर कि हम ही बस बढ़िया हैं और बाकी सारे बेकार हैं, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको तोड़ने के लिए ना वो क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। जब भी आपके माँ-बाप, आपके आस-पड़ोस के लोग, आपके जो भी टीचर्स हैं आपको कुछ बताएँ, आप उनसे क्वेश्चन करो कि क्यों, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहस कर रहे हो किसी से। मैंने आपको बताया कि भाई तू अब देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई देते, पूछते हो ना वहाँ पे कि ये दवाई किस चीज़ की है, दवाई किस चीज़ की, आँख बंद करके नहीं खा, तो ज़हर दे दोगे, खा लोगे तो मर जाओगे, है ना? पूछते हो ना क्वेश्चन, तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा ये दवाई इस चीज़ की है, दवाई इसलिए खा रहे हैं, इससे ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ऐसा होता है। तो यही चीज़ जब आपको समाज में कोई बंदा कुछ बता रहा है कि भाई ऐसे कर ले, ये पढ़ ले, ये अच्छा होता है। इंटेलिजेंट लोग ना ये वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जो ये वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं ना वो गँवार होते हैं। तो आपने पूछा क्यों? क्यों मतलब आर्ट्स पढ़ने वाले गँवार कैसे हो जाते हैं और साइंस पढ़ने वाले इंटेलिजेंट क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों है? कैसे मतलब? जो हिस्ट्री पढ़ेगा वो गँवार हो जाएगा और जो फिजिक्स पढ़ेगा वो इंटेलिजेंट? ये मतलब ये समझ में नहीं आया कुछ, ये कैसे? क्वेश्चन आप उसके तह तक जाओ ना, उसका मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ भी आपको बोल नहीं रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंट होता है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप क्लैरिटी, खुद से क्लैरिटी लो ना, आप तह तक जाओ कि क्यों गँवा रहा है वो बंदा पढ़ने वाला। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन अगर उसका आंसर कोई नहीं दे रहा ना आपको, मतलब वो हिला हुआ बंदा है, उसको कुछ खुद नहीं पता, ठीक है? और डरपोक इंसान है, और जो डरपोक इंसान होता है ना वो आपको डाँट देता है। आप कुछ बोलोगे ऑफेंड हो जाएँगे, अरे, अरे, अरे क्वेश्चन पूछ रहा है, मार देंगे, ये कर देंगे, इस तरह की बातें करने लगेंगे, ठीक है? ऑफेंड हो जाएँगे तुरंत। अगर कोई बंदा ऑफेंड हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो समझ जाना वो झूठा आदमी है। उसको खुद कुछ नहीं पता, उसकी कोई बात मत मानना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब ऐसे बोला जाता है कि आपने बचपन में सुना होगा कि भाई रात में जब सोते हैं तो लेफ्ट साइड करवट करके सोना चाहिए, राइट साइड करवट करके नहीं सोना। ये खैर, ये साइंटिफिकली ये बात सही है, लेकिन हमने तो बचपन में सुनी, हमने इसे मान ली। क्या आपने अपने माँ बाप से कभी पूछा कि क्यों लेफ्ट साइड क्यों? उसका क्या रीजन है? अच्छा, क्या लेफ्ट साइड में लीवर होता है तो उसमें क्या कुछ एंजाइम का कुछ होता है, तो ये मतलब ये नहीं पूछा ना हमें। जो भी, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे में जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन दी गई हमने मान लिया, और अब हम कैसे हो गए हैं, यही जीवन का अंतिम सत्य है जो हमारे माँ बाप ने, जो हमारे समाज ने बता दिया। इसके अलावा जो दूसरे समाज से आदमी आते हैं, उनको कुछ अलग बताया हुआ है, उससे हम लड़ लेते हैं, अरे नहीं भाई हमारा सत्य जीवन का अंतिम सत्य है, वो कहते हैं नहीं हमारा सत्य जीवन का अंतिम सत्य। ऐसे लोग डम्ब कहते हैं, जिनमें तर्क शक्ति नहीं होती, वो बातें नहीं कर सकते, तर्क वितर्क नहीं कर सकते। अगर आपका एक बिलीफ है, मैंने अगर उसको क्वेश्चन कर दिया तो आप ऑफेंड हो जाओगे, अरे अरे ये क्या बोल रहा है, मारो इसको, भगाओ यहाँ से,
ये तो पागल है, ऐसे नहीं। सुनो तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप खुद जवाब ढूंढो। और जो आप ढूंढना ही नहीं चाहते तो आप किस प्रकार के इंसान हैं? आप जानना ही नहीं चाह रहे हैं, जिस चीज़ को आप बिलीव कर रहे हैं आपको पता ही नहीं वो आई कहाँ से, और आप लेके बैठे हुए हैं। एक हमारे में, हमारा तो सनातन धर्म ही पूरा इस फिलॉसफी पे है कि क्वेश्चंस पूछना, रिसर्च पूछना, अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ोगे, इन सब चीज़ों में जाओगे ना, तो वो तो बहुत ही, वो तो क्वेश्चन ही, वो क्वेश्चन है पूरा, सिर्फ क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें, और हम क्वेश्चन ही नहीं पूछते। हमारे यहाँ एक चीज़ बोली जाती है कि भाई गुरु सबसे बड़ा होता है, ठीक है, गुरु से बड़ा कोई नहीं, हर जगह ही बोली जाती है बेसिकली ये बात, तो टीचर सबसे बड़ा है। लेकिन ये चीज़ मुझे ही बोली गई मेरी फैमिली में। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ भाई, जो मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है ना, स्कूलिंग, वो सरकारी स्कूल से हुई है। जब मैं स्कूल जाता था, वहाँ क्या देखा मैंने, वहाँ टीचर गाली दे रहे हैं बच्चों को। अब शायद ना देते हो, अब मुझे नहीं पता अब कैसा हो रहा है, उस टाइम देते थे सरकारी स्कूल में फुल। वो बोलते हैं रे पूरा नया आके कर रहा है, मतलब इस तरीके की बातें करते थे कि गाली देते थे, मतलब वो उनका, बट दिस इज नॉट द वे। फिर मैं सोचा था गुरु को तो भगवान का दर्जा दिया गया, ये तो गाली दे रहे हैं, ये तो हमें, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे जुग्गी उग्गी से भी बच्चे आते थे, लोअर क्लास के बच्चे भी आते थे, जो रिक्शे वाले कूड़े वालों के बच्चे भी आते थे वहाँ। तो वो जो टीचर होते हैं ना, वो टीचर तो अच्छी खासी फैमिली के होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वो उनको उसी नज़र से देखते थे, अरे ये तो वैसे ही कूड़े वाले का लड़का है इसका, उसको मतलब, समझ रहे हो? तो मुझे लगता था यार ये तो टीचर सबको बराबर देख ही नहीं रहे हैं, ये तो मुझे बताया गया है कि टीचर तो उससे महान होता है, वो सबको एक नज़र से देखता है, सबको समान शिक्षा देता है, टीचर गाली दे रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे स्कूल में मैंने कई टीचरों को ऐसा भी देखा है, दिल्ली के स्कूल की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, जो ऐसे, कोई एक हमारे संस्कृत में एक चैप्टर था वैश्या के ऊपर, वो बड़ा फिलोसफिकल चैप्टर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक वैश्या का क्या लाइफ होता है उसको ऐसा कुछ डिस्कस, तो उस चैप्टर को वो बंदा पढ़ा रहा है, वो टीचर, और मजे ले रहा है कि अरे तो वैसे पता है ना कहाँ होती है, ऐसे ऐसे। हम 7वीं क्लास में थे, मैं देख रहा था यार ये तो टीचर भी ऐसी बातें करते हैं। मैं तो खैर उस टाइम बच्चा था, मैं उसको बड़ा वैसे अचंभित होकर, अरे ये तो टीचर सही है, टीचर भी, ये तो हम दोस्तों दोस्तों में ऐसी बातें करते हैं, ये तो टीचर भी ऐसे बोल रहा है, सही है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो मेरे माँ बाप ने और सबने बताया है ना कि गुरु ब्रह्म है, नहीं है, पहले हो रहे होंगे, पहले रहते होंगे। आज आचार्य चाणक्य के टाइम पे, जो आचार्य चाणक्य थे वो थे गुरु, वो पर ब्रह्म के समान थे। पर ये ओपी अरोड़ा नाम नहीं लेना चाहिए, ये तो नहीं है भाई ये यार नाम क्यों ले रहा हूँ मैं, ठीक है, उसने ऐसी बात बोली ना उस वो कि मेरे को उस बचपन में ही लग गई कि यार ये तो कैसी बातें कर रहा है टीचर। तो ये बिलीफ सिस्टम जो हमारे बनाया जाता है ना, इसको क्वेश्चन करो। देखो, जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो लोग तुम्हें बदतमीज बोलेंगे, ये बोलने दो, कोई बात नहीं, तुम्हें क्लियरिटी, भाई बोलो मुझे क्लियरिटी चाहिए यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ, समझो ना चीज़ों को, गहराई तक जाओ भाई, ये तो मेंटल लेवल पे डेवलप नहीं कर पाओगे कभी भी। भगत सिंह ने क्वेश्चन पूछा इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया, राजा राम मोहन राय ने क्वेश्चन पूछा, उनको उनका विरोध हुआ, उनको लोग पत्थर मारते थे, मतलब उनको तो जान से मारने के भी। राजा राम मोहन राय बता देता हूँ कौन थे वो। सती प्रथा होता था ये भारत में बहुत साल पहले, अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उस लड़की को भी हस्बैंड की चिता के साथ जला देते थे, ये सती प्रथा थी एक भारत में। तो वो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज बोले, क्यों ऐसा क्यों करना है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्यों, अब पति मर गया तो लड़की को भी क्यों मारेंगे, उसकी तो जिंदगी है। तो उनको बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो लड़े, उन्होंने इस प्रथा को बंद करवाया। भगत सिंह ने क्वेश्चन उठाया कि भाई हम क्यों, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हम गुलाम क्यों रहे, उनको जेल में डाला गया। गांधी जी ने क्वेश्चन उठाया, गांधी जी को जेल में डाला। तो क्वेश्चन पूछोगे ना, ये सोसाइटी इस तरह से डिजाइन है, आपको ऐसे ट्रीट करेगी जैसे आप क्रिमिनल, ऑफेंड हो जाएगी, अरे 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 ये हमारा बिलीफ सिस्टम तोड़ रहा है, ना ना ऐसे नहीं करने देंगे। लेकिन अगर चाहते हो कि समाज में बदलाव आए तो शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से करनी पड़ेगी, क्यों, मैं ये क्यों करूं, मैं ये क्यों मानूं, ये तुम्हें बोलना ही होगा, समझे। और जब तुम ये क्वेश्चंस पूछना शुरू करोगे तो चेंज आएगा, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। तुम अपने आसपास देखना ना, जितने भी इंटेलिजेंट लोग होंगे वो वैसे ही होंगे जो आंख बंद करके किसी की बातें नहीं मानते, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, कैसे होता है, तह तक जाते हैं चीज़ों के। ऐसे ही नहीं कि हाँ नहीं इसने बोल दिया यही यही ये जीवन का आखिरी सत्य यही है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ और बस। ऐसा ऐसा तो तुम यार फिर मंद बुद्धि रहेगा ना, समझ रहे हो। क्वेश्चंस, अपने आप को ज्ञानी मत समझो, क्वेश्चंस करो। मैं अभी भी बहुत चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, पढ़ता हूँ तमाम तरह की किताबें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता अभी भी। और यहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कॉन्फर्मेशन बना के बैठे हुए हैं अपने दिमाग में, हमें जो पता यही है, ऐसे नहीं है।
समाज में चेंज तभी आएगा, समाज तभी ठीक होगा जब तुम क्वेश्चंस पूछना शुरू करोगे, क्वेश्चन पूछने की आदत डालोगे। अब मेरी ये वीडियो देख के तुम थोड़ा सा भी सोचने पे मजबूर हुए हो ना, तो एक कमेंट करना कि तुम्हारा इस सिस्टम को लेकर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, जो तुम्हें लगता है डाउटफुल, नहीं यार ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियो शेयर भी करना, क्योंकि सोच शेयर करोगे तो सोच फैलेगी, है ना। शेयर करने से ही सोच फैलती है और सोच से ही क्रांति आती है। तो चलो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।